तो फिर से हम लोग लौटते हैं अपने विषय पर। पाठ चल रहा है शंकु, इकाई है हम लोगों का क्षेत्रमिति और विषय है गणित और क्लास है 9वीं। ठीक है, तो हम लोग लघु जो है अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अब करेंगे। प्रश्नावली 16 है हम लोग का। भारतीय भवन किताब को हम रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी को नहीं। एनसीईआरटी आपको अन्य बहुत से चैनल हैं उस पर मिल जाएगा, आप जाइए उनका लाभ उठाइए। अगर हम भी वही डालेंगे तो कुछ आपका बेनिफिट इट विल नॉट हैपन, कुछ मिलेगा नहीं। तो ठीक है, तो देखो हमने 16 में जो पहला है उसको छोड़ दिया है, एकदम बबुआ वाला है, तो कोई आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। और इसी प्रकार का दूसरा भी है, तो हम दूसरे को करते हैं और इससे आप अन्य को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी सवाल है, बहुत सारा सवाल है, तो हम सब नहीं करने जाएंगे। हम आपको एक जैसा सवाल है उसमें से एक सवाल कर देंगे और आपको खुद से दूसरा करना होगा। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कोशिश कीजिए भैया, ऐसा प्रयास कीजिए कि हम बनाएं। और जी हम जितना भी टाइप का सवाल है, मान लो कि एक खास प्रकार का सवाल है जिसमें ये दिया है तुमको ये निकालना है, तो हम उसको करवा दिए। अब उसमें का हर सवाल तो करवाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, समय बर्बाद होगा मेरा भी और तुम्हारा भी वीडियो देखने के फालतू। ठीक है, कहे कि इंटरनेट लगता है ना भैया, देखने का टाइम भी लगता है। तो देखो दूसरा सवाल है कि रिक्त स्थान को भरना है। कोई शंकु है जिसका तिर्यक ऊंचाई एल दिखाते हैं, बोल चुके हैं हम तिर्यक ऊंचाई को, 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर यानी रेडियस त्रिज्या 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तुमसे पूछा जा रहा है उसका वक्र पृष्ठ और एच ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको। आसान सवाल है, हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सिंपल कैसे, तो देखो ये दिया हुआ है हम लोग को 65 क्या तिर्यक ऊंचाई और रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है 56। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है हम लोग को 56। तो कैसे बनाएंगे, एल दिया हुआ है 65, आर 56 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ और दूसरा ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालोगे कैसे, बता चुके हैं इससे पिछले वाला क्लास में कि ऊंचाई निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का h बराबर वर्गमूल ले लोगे तुम, एल का वर्ग करोगे और आर का, तो कैसे होगा, इसको छोड़ो अभी नीचे के लिए। ये होगा 65 का वर्ग कर दो प्लस 56 का वर्ग कर दो, ऐसे होगा जी? नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर h है, l रहता तब यहाँ पर जोड़ते, इसलिए हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चले गए घटाव का चिन्ह। 65 का वर्ग क्या होता है बताओ, 65 का वर्ग क्या होगा, तो हम लोग को करना होगा 65 का वर्ग। चलो किया जाए, 65 ये 65 50 25 6 5 30 2 32 और फिर 6 5 30 6 6 36 3 39 यानी 4 2 2 5। 56 का वर्ग कितना होता है, देखो 56 6 6 36 5 6 30 3 33 ये हो गया, और 6 5 30 और 50 25 3 28 6 3 8 3 11 यानी 3 1 3 6। ठीक है, इसमें से घटाओ, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8 और 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। 1089 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1089 का वर्गमूल होगा 33, यानी जो हमारा ऊंचाई है वो कितना आ गया 33 मीटर h। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ कितना होता है क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई कितना दिया हुआ है 22/7 होता है, आर कितना है 56 और एल कितना है तो 65। ठीक है, एल है 65, तो 7 8 56। अब 22 इन गुने 5 8 40 8 6 56 और 8 6 48 48 4 52। अब 520 गुने 122 तुम 22 कर लो, आंसर कितना आएगा,
तुम अब करके देख लेना और आंसर यहाँ पर लिख देना है। हम नहीं करने जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। 52 गुने 22 तो करने आता होगा, ठीक है। दूसरा का हम लोगों ने दूसरा का जो ए सवाल था रिक्त स्थान को भरने वाला, उसको कर दिया। अब जो दूसरा है उसकी ये भी तीसरा है, ये भी एकदम सेम का सेम है, ठीक है। तो हम ये नहीं करने जा रहे हैं, कोई फ़ायदा है नहीं। देखो इसमें दूसरा में जो बी नंबर है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है तुमको 35 और तिर्यक की ऊंचाई दी हुई है 37। तो तुमसे उससे पूछ रहा है आधार त्रिज्या। तो क्या करोगे, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा वर्गमूल एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो 37 का वर्ग कर दो और माइनस 35 का वर्ग कर दो और उसका वर्गमूल ले लो, ठीक है। तुमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से है, और जितना भी आएगा वो तुमको, और फिर उसके बाद उससे वक्र पृष्ठ निकल जाएगा पाई आर एल, और ठीक है। तो ये कर लेना तुम खुद से। तीसरा नंबर भी कुछ इसी प्रकार का है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो तुम निकाल लोगे एल, ठीक है। 24 का 576 होता है, 7 49, 576 और 49 जोड़ोगे तो आएगा 625। 625 का मतलब त्रिज्या की ऊंचाई आ जाएगा 25। देखो हम ऐसे ही बता दिए 25। फिर पूछेगा वक्र पृष्ठ, तो 22/7 गुने 7 गुने 25, 7 7 चला जाएगा, 25 गुने 22 कर लेना, मिल गया तुमको वक्र पृष्ठ। तो तीसरा भी हो गया। अब यानी दूसरा का जो सी है वो हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो तीसरा सवाल है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस बार वक्र नहीं पूर्ण। यदि उसकी त्रिज्या दी हुई है 3 और ऊंचाई दिया हुआ है हम लोगों को 4, ठीक है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3 है, ऊंचाई है 4, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखो ये होता है एल, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किससे बराबर होगा, तो ये होगा एच यानी क्या है 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 का कितना होगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी जो त्रिज्या की ऊंचाई है वो हम लोग को पता चल गया 5। अब शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं क्या, तो पाई आर एल, एल प्लस आर, ठीक है। अब इसमें डाल दो, ये डाल दो क्या कि 22/7, आर कितना आया है, आर क्या है त्रिज्या, ठीक है 3, तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो, बराबर आर बराबर ये एच या ब्रैकेट में। अब एल कितना है, एल है हम लोगों के पास 5 और 3, और आर कितना है 3, तो कर दो इसे 22 गुने 3 गुने 8/7। अब इसको तुम कर लेना और निकाल लेना, ठीक है। 8 हो जाएगा 24, 24 गुने 22 कितना होगा, देखो हम कर ही देते हैं। 24 गुने 48, ये भी 48, ये हो गया हम लोग का 8, 8 4 12, 528/7। अब निकाल नहीं लोगे, 528/7 को तुम मिक्स फ्रैक्शन में या जैसे भी लिखना है लिख सकते हो। ये हो जाएगा, देखो हम चलो हम कर ही देते हैं। 7 7 49 और 4 कितना बचा 3 8 38, 38 होगा तो 7 5 35, ठीक है। फिर बचा 3 0 3 0 यानी 7 का 28 यानी 2 तो 75.2/7 इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों का निकल चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2 होगा या 3 होगा, आंसर में 3 है तो देख लेना 2 होगा या 3 होगा। अब इतना कैलकुलेशन में हमको मत लेकर जाओ। यहाँ पर एक बात और क्या कि भैया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। हम इससे पिछले वाले वीडियो में तुमको या ये बताना भूल गए कि जो भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे और आयतन निकालेंगे वो उसका यूनिट क्या होगा। तो पता है तुमको, इससे जो पिछला वाला वीडियो है इससे जितना भी चल रहा है कि आयतन में हम लोग घन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर, और इसके लिए घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर,
इसको तुम बोल सकते हो घन मीटर या मीटर क्यूब भी बोल सकते हो, जैसे मन। ठीक है, तो ये बताना हम भूल गए थे कि भैया ये भी लिखेंगे। तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 75.3/7 या 2/7, देख लेना। ये एक प्योर कैलकुलेशन का पार्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग इसको हटाते हैं पढ़ने को, अब चौथे सवाल पे आते हैं। ठीक है, चौथा, अब यहाँ से सब अच्छा सवाल है। ठीक, इसको हम लोग करने वाले हैं। इसमें भी जितना भी है सब हम नहीं करवाने वाले हैं भैया। तो जितना हमसे हो पाएगा अच्छा सा सवाल है उसी को करवाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें जो पहला हम लोग यहाँ पे सवाल है वो है ये कुल सब आयतन का अनुपात वाला सवाल है। ये इतना गुना हो गया तो बताओ क्या होगा। देखो, तो चौथा जो सवाल है हम दिखाते हैं। चौथा में 3 सवाल है, ए बी सी करके। तो चौथा का देखो, ए क्या सवाल है, यदि किसी लंब वृत्तीय या शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सवाल समझ गए होंगे, एक शंकु है। ठीक है, उस शंकु को, ठीक है, उस शंकु के आधार त्रिज्या को आधा कर दिया जा रहा है और ऊंचाई उतना ही रखा जा रहा है। तो जो नया वाला जो छोटा लघुकृत शंकु बना उसका अनुपात निकालना है किसके, तो जो पुराना वाला है, जो यानी जो मूल शंकु है उससे। ठीक है, तो देखो आसान है एकदम, कोई मुश्किल पहाड़ नहीं तोड़ना है हम लोगों को। तो हम लोग पहले मान लेंगे, ये जो चौथा नंबर है इसको हम एकदम बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, यानी इसके बाद से जो भी रहेगा उसको हम डायरेक्ट बताएंगे, इतना लिखने नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना लिखने नहीं जाएंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपका समय बर्बाद होगा। कि हम पर इसको लिख दी है अच्छे से, तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर कॉपी में अगर आप बनाते हैं सारे सवालों को, ये वाला चैनल हेल्पिंग के लिए है, सहायता के लिए है, बहुत कुछ हम बता रहे हैं। लेकिन अगर सब लिखने जाएंगे तो बहुत वीडियो 1-1 घंटा लंबा हो जाएगा। तो देखो, पहले लिखेंगे कि माना कि लंब वृत्तीय जो शंकु है कि उसकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई r और h क्रमशः है। ठीक है, हमने पहले मान लिया कि जो त्रिज्या है, जो मूल शंकु है उसका r है त्रिज्या और ऊंचाई है h। ठीक है, अब जो नया लघुकृत शंकु आएगा उसका आधार त्रिज्या को क्या होगा, तो पता है उसका आधार त्रिज्या क्या है, तो भैया r/2 हो जाएगा। यहाँ पर तुम लिख लेना सेंटीमीटर या जो भी है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, या इकाई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो नया लघुकृत शंकु है उसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, अब देखो ऊंचाई तो अपरिवर्तित है, ऊंचाई को नहीं बदला गया है, तो इसका क्या होगा, ऊंचाई h ही हो जाएगा। अब मूल शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/2 गुने पाई गुने r स्क्वायर गुने h, पता है फॉर्मूला। जो नया शंकु है उसका क्या होगा, तो 1/3 गुने पाई, यहाँ पे r क्या होगा, जो इसका त्रिज्या है वो क्या होगा, ये हो गया r/2, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू h। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कैसे आया। ऊंचाई तो ऊंचाई रहा, पर जो त्रिज्या है वो आधा हो गया, इसलिए आधा का वर्ग करेंगे। अब इससे क्या होगा, 1/3 चला गया, पाई चला गया, h चला गया। ठीक है, तो क्या बचा, ये बचा r² भागा r²/4। ठीक है, जब हम लोग इसको खोलेंगे तो यहीं आएगा, तो ये कितना होगा, r² गुने 4/r², r² चला गया, क्या बचा 4:1। तो चौथा का जो सवाल है उसका आंसर क्या हो गया कि जो पहले वाला जो शंकु है और नया वाला शंकु है उन दोनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 4:1। ठीक है, चौथा का ए हो गया हम लोग का। अब चौथा के बी सवाल पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम समझ में आ गया होगा, ये हम ऐसा सोचते हैं। कोई को लिखने का मन हो तो वो इसको नोट कर सकता है, सी और ही कैन नोट डाउन इट। ठीक, अब देखो बी नंबर। ठीक है, देखो बी नंबर, तो बी नंबर क्या है भैया, सवाल दिखाते हैं हम। सवाल सबसे पहले देखो,
क्या है सवाल ये कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए, अब की बार जो शंकु है वो बड़ा होगा, समझ आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों डबल कर दिया जा रहा है। तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में से कौन होगा। ठीक है, तो जो नया घनफल का मतलब क्या है, आयतन पूछा जा रहा है, साफ साफ आयतन की ही बात हो रही है। तो दोनों आयतन का अनुपात निकालना है फिर से। तो देखो क्या होगा, इस बार देखो जो पुराना लंबवृत्तीय है उसका, जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका ऊंचाई कितना है और त्रिज्या है। तो हम मान लेते हैं इसका जो पुराना वाला है उसका त्रिज्या है r। ठीक है, r इकाई जो मान लो r सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, और उसका त्रिज्या r हो गया और ऊंचाई मान लो h हो गया, h सेंटीमीटर। ठीक है, h सेंटीमीटर। तो अब देखो जो नया वाला है, नया वाला, ठीक है, यहाँ पर नया वाला लिखे हुए हैं, तो नया वाला का क्या हो जाएगा, त्रिज्या 2r। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोगुना हो जा रहा है 2r सेंटीमीटर। और ऐसा ही जो ऊंचाई है वो कितना हो गया, तो ऊंचाई हो जाएगा 2h सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया होगा। अब निकालना है आयतन। तो आयतन में क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको सिर्फ अनुपात में लिख देना है। तो देखो 1/3 गुने पाई गुने, इसमें r का क्या होगा r, ठीक है, h के जगह पे h होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो नीचे वाला आयतन होगा, जो नया वाला आयतन, ये तो हुआ पुराना वाला आयतन, हम लोग को लिखना है नीचे, नया वाला ऊपर। तो हम लोग इसको बदल देते हैं, ये h क्या होगा, तो h होगा 2h। ठीक है, और r के जगह पे 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या, तो नीचे 1/3 गुने पाई गुने r का स्क्वायर गुने h। ठीक है, इससे अब 1/3 गया, पाई पाई गया, क्या बचा, 2r का स्क्वायर क्या होगा, तो होगा 4 × r स्क्वायर गुने 2 गुने h। नीचे में क्या बचा, तो नीचे में बचा ऐसे r का स्क्वायर बचा नीचे गुने h बचा, h चला गया, r स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा 4 दूने 2/1 यानी 8/1 यानी 8:1 आ गया आंसर। ठीक है, तो जो नया वाला जो अब बना घनफल, नया वाला आयतन और पुराने वाले आयतन में 8:1 का अनुपात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा चौथा का। अब चौथा का ही हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, और चौथा का सी करते हैं। तो चौथा में हमने आपको तीनों सवाल करवा दिया। ठीक है, देखो चौथा भी एकदम ऐसा ही सवाल है। देखो सी नंबर सवाल है कि 10 मीटर शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दी हुई है आपको 44 मीटर। ठीक है, कि यानी एक शंक्वाकार तंबू है, उसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर और उसका जो आधार का परिधि है वो दे दिया गया है 44 मीटर। ठीक है, एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी हुई है आपको 20 मीटर और ऊंचाई और परिधि इसका आधा कर दिया है। तो देखो ऊंचाई कर दिया है 2 गुना और परिधि कर दिया है आधा। तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा, अंतर्विष्ट यानी अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वही आयतन ही पूछ रहा है, आयतन का अनुपात पहले वाला का और दूसरे वाला का। ठीक है, देखो क्या होगा, तो पहले वाला जो है उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई उसका दिया हुआ है हम लोगों को 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, तो 10 मीटर। और त्रिज्या क्या दी हुई है, त्रिज्या नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आएंगे उस पर। और दूसरे वाले की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे भैया, आयतन के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, उसके लिए दिया गया हमको आधार, जो पहला वाला जो है उसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो उसका आधार का क्षेत्रफल है 44 को। तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर बराबर 44 यानी 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 44। ये 2 बार में से चल जाएगा कि नहीं, चला गया। अब तुम अगर करने जाओगे तो फंस जाओगे, ये कुल है कि नहीं है, फंस जाओगे। जी हाँ, हमको निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं निकालेंगे हम लोग त्रिज्या, हम यहाँ पर लिख दिए थे कि आपको बताने के लिए कि चूंकि उसमें ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एक अन्य तरीका है। कैसे, देखो
पहला वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, पहला वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, उसका आयतन बटा में जो दूसरा वाला है उसका आयतन, ठीक। तो पहला वाला मान लो जो त्रिभुज है उसका हम जो त्रिज्या है उसको दिखाते हैं R1 से और ऊंचाई दिखा देते हैं H1 से, तो क्या होगा, वो होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है। दूसरा वाला का 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। समझ में आ रहा है कि R1 R2 क्या है, R1 है जो पहला वाला जो तंबू है उसका त्रिज्या, और H1 उसका ऊंचाई, और इसका H2, ठीक है। अब देखो तुमको 1/3 तो चला जाएगा, साथ में देखो तुमको क्या दिया हुआ है, पाई R1 स्क्वायर दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था 44, और ऐसे ही पाई R2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुमको 22, ठीक है। तो अगर तुम निकालने जाओगे ना यहाँ से तो फालतू में तुम फंसने जाओगे। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 का, तो अब 14 का निकालने जाओगे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ मेहनत बेकार जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट ही अपनाना है तुमको, अति लघु प्रश्न है। अब देखो यानी क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर बराबर 44 दिया हुआ है, तो 44 गुने H1 कितना है, H1 क्या है, ऊंचाई यानी 10, ठीक। ये कितना है, पाई R2 स्क्वायर 22, और दूसरे की ऊंचाई कितनी है 20, तो 22 दूनी 44 और 10 दूनी 20, ये 2 चला गया, तो क्या बचा है 1:1, यानी जो हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसका अनुपात पर उत्तर में हम लोगों को ये नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है भैया, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमने जो है सवाल जो है वो गलती पढ़ा है। गलती कैसे पढ़ा है कि हमको दिया गया था कि आधार की परिधि दी हुई है 44, ना कि आधार का क्षेत्रफल, पर हमने ले लिया है आधार का क्षेत्रफल, तो गलती होगा। लेकिन अगर सवाल में दिया रहता है आधार का क्षेत्रफल, तब ये ऐसे सही हो जाता है। तो चलो हम लोग इसको आधार के क्षेत्रफल मान के बना देते हैं। अब आधार की परिधि मानकर आप लोग खुद से बनाइए और लिखिए उत्तर, ठीक है। हम अब नहीं बनाएंगे, हम बता देते हैं कैसे होगा। देखो वो होगा, उस समय होगा 2πr बराबर हो जाएगा 44, ठीक है। 2πr कैसे होगा, परिधि होता है इतना, यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 44। 22 से चल जाएगा 2 बार में, फिर 2 चला गया, r बराबर कितना आ गया 7 आ गया, r बराबर आ गया 7। ऐसे ही जो दूसरा वाला है उसका भी निकल जाएगा, वो हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये 7 वो 7/2, तो उसके बाद ये तुम डाल दो, R1 में डाल दो 7, R2 में डाल दो 7/2, H1 में डाल दो 10, H2 में डाल दो 20 और कटा दो, तुमको मिल जाएगा आंसर। तो हमसे गलती होगा इस सवाल में, ठीक है, कोई बात नहीं, इस सवाल में गलती हुआ है, एक पहले भी हुआ था, तो गलती से घबराना नहीं है। देखो इससे पता चलता है कि भैया गलती सबसे होता है, और चूंकि ये कैलकुलेशन है तो गलती होगा, आपसे भी होगा और बहुत बार होता है, हमसे भी बहुत होता था जब हम पढ़ते थे, ठीक। और साथ में आपको सवाल पढ़ने पर भी ध्यान देना है। जैसे हमसे गलती हुआ कि हम सही से सवाल नहीं पढ़ पाए, ऐसा आपको तो नहीं करना है, परीक्षा में आपको ही को बैठना है। अगर इस साल नहीं बैठेंगे तो अगले साल, ठीक है। तो अगर अभी से अभ्यास रहेगा कि गलती कहाँ पर होता है तो सहायता मिलेगी, ठीक है। तो देखो चौथा का हम लोग का सी भी कर चुके हैं, ठीक है। अब और 2-3 सवाल है उसको भी करते हैं हम लोग, तो उसको इस वीडियो में निपटा दिया जाए या अगले में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो और 3 सवाल है, इसको भी हम लोग निपटा देते हैं इसी वीडियो में। चलो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो सवाल है 6वां नंबर, हम लिख दिए हैं, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है हम लोगों का कि समान आधार है और समान ऊंचाई है, एक लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब तुमको पता है
एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो और दोनों का आधार बराबर है, यानी R2 यहाँ से R चला जाएगा, पाई पाई तो ऐसे ही जाएगा, और H भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी चला गया। तो उत्तर क्या आ गया, 1/1/3 इसे, तो कितना आ गया, 1/1/3। अब तुम कर लो 1 × 3:1। समझ में आ गया? तो कितना हो गया, 3:1। अब तुमको पता भी है कि लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो 3 गुना होता है लंबवृत्तीय शंकु के, जिसका आधार और ऊंचाई समान हो। तो छठा नंबर भी निपट गया हम लोग को। अब आते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर सवाल क्या है, देखो सवाल है कि 5वां का बी है, वो 6वां बना दिए, 5वां का बी है, इसको भी लिख लिए हम कि 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयाँ 5:4 के अनुपात में हैं, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात हुआ। ठीक है, ये सवाल है। देखो 2 समान आधार त्रिज्या वाले, यानी दोनों का R1 जो है वो R2 के बराबर है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको, R1 पहले वाला का, R2 दूसरे वाला का। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जो है, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी क्या, L1/L2 कितना दिया हुआ है, 5/4। समझ में आ रहा है, L1/L2 कितना है, 5/4। तो उनके वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा, तो पहले वाला का वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो पाई R1 L1। ठीक है, दूसरे वाला क्या, पाई R2 L2। तुमको भाग देना है। ठीक है, अनुपात यही ना होगा भैया, पहले वाला का यानी S1 मान लो, S2 हो गया दोनों का, तो S1/S2 कितना होगा, इतना होगा, तो पाई पाई चला गया। ठीक है, R1 बराबर R2 सवाल में दिया हुआ है, तो ये भी चला गया। L1/L2 कितना है दिया हुआ है, 5/4। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5/4 ही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5वां का आंसर, हम मिला लेते हैं एक बार, तो 5 अनुपात सही है। ठीक है, तो हम लोगों का ये भी हल हो गया। अब आते हैं 7वां नंबर, जो अति लघु का अंतिम सवाल है। फिर हम लोग मिलेंगे लघु से। देखो सवाल क्या है, A सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और A सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, जिसका आधार त्रिज्या भी A है। समझ में आ रहा है कि एक घन है ऐसे, इसका जो भुजा है ये कितना है, तो भैया A है, A सेंटीमीटर, और एक शंकु है जिसका जो आधार है, आधार की त्रिज्या भी A है जितना घन का है, और जिसका ऊंचाई भी A है। तो दोनों में अनुपात पूछ रहा है। देखो हम A सेंटीमीटर वाले जो घन है उसको आयतन को मान लेते हैं V1। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा A क्यूब के, यानी A का पावर 3 के बराबर होता है। पता है तुमको, हम बता कर रखे हैं घन घनाभ में। अब ऐसे ही A सेंटीमीटर किनारे वाले ऊंचाई, ठीक है, जो शंकु है उसका आयतन कितना होगा, उसको हम दिखा कर रखे हैं V2 से। V2 बराबर कितना होगा, तो ये होगा 1/3 गुने पाई, अब गुने R होता है। R किसके बराबर है, तो A के बराबर है, तो A² गुने A क्यों, क्योंकि A ऊंचाई है, और ये क्या होगा, ये होगा 1/3। ठीक है, अब अनुपात पूछ रहा है तुमको दोनों का, तो V1/V2 पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 1/3 बटा में 1/3 गुने पाई गुने 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 गया तो क्या हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:पाई। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का सवाल हो गया हल। कैसे हल हुआ कि V1/V2 निकालना। V1 क्या था, A सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, V2 क्या है, जो शंकु है उसका आयतन, और हम लोग को फॉर्मूला पता है, हमने डाल दिया, ये 3 ऊपर आ जाएगा, भाग से हम बता चुके हैं। 3:पाई हम लोग का पता चल गया, क्या, दोनों का अनुपात। ठीक है, तब इतना हम लोगों ने अति लघु सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, मतलब जो एक टाइप के थे। अब आप बना लीजिएगा जितना, अगर कुछ हमसे जो रह गया होगा, और वो बन जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से। जो भी सवाल है, अगर हमसे गलती भी अगर कहीं हुआ होगा और आपको पता लग गया, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर गलती हुआ है,
या यहाँ पर इसको और अच्छा से समझाया जा सकता था। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।